Dear students, Assalamu alaikum. Myself Mohammad Adil Shiraz and I am lecturer chemistry in DJ College Tandojam. So डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है जिस तरह से तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे भी कॉलेज ने ये फ़ैसला लिया कि वो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज को जारी रखेंगे और हम आपका न्यू सेशन यानी कि 2021 जो है वो शुरू करेंगे। सो यहाँ हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, यानी कि इंटर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। जो बच्चे फर्स्ट ईयर से इंटर में आ चुके हैं उनका चैप्टर नंबर 1 जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज से, और इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों के अंदर हम ये चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे एंड देन इसकी एक्सरसाइज आप तक पहुँच जाएगी, देन आप उसको सॉल्व करके मुझ तक पहुँचाएँगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से समझने से भी पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली उर्दू में दर्जा बंदी को कहते हैं। जहाँ भी आप देखें, आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो या कोई कैसी भी लाइफ हो, आप हर चीज़ के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। योर क्लॉथ्स, योर गारमेंट्स एंड योर यूटेंसिल्स, जितनी भी चीज़ें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ की क्लासिफिकेशंस करके रखते हैं, दर्जा बंदी करके रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जब केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर भी हमें क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और इन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। दे आर मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स, दे आर मेटलाइट्स, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, some are soft metal, some are hard metals, some are electropositive metals। तो ये तमाम तरह हमें उनकी सिमिलरिटीज़ के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक और उन तमाम तरह की जो भी आपस के अंदर उनके रिजेम्बलेंस होती है उनके मुताबिक हमें उसकी दर्जा बंदी करनी थी। उसी के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ दौर में अपने तरीक़ों से जो है वो साइंटिफिक यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करी, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर वो कई हद तक कभी कामयाब भी रहे और कई हद तक जो है वो उसमें फ़ेल भी रहे। आखिरकार एक क्लासिफिकेशन ऐसी आई जिसको हम आज नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आपके मोज़ले ने की थी, उसने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया और आज हम उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आज भी वो स्टिल जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है। सो हम अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है क्या? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि द एम यानी कि मकसद, द एम ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाज अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर टू रिजेम्बलेंस ईच अदर। यानी कि मकसद जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वो ये था कि एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे से रिजेंबल हैं, यानी कि एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, वो आपस में रखे जाएं इन द सेम रिस्पेक्ट, और इसी तरीके से एंड सेपरेट दोज एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को अलहदा किया जाए विच आर डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल होता? हम किसी भी एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से ये भी फैसला नहीं कर सकते थे कि भाई ये इसके साथ रिजेंबल करता है या वो उसके साथ डिफरेंट है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू लेने पड़े जिसके ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन की गई, जिसमें एटॉमिक मास थे, एटॉमिक वॉल्यूम था, एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस थी, एटॉमिक साइजेस, वो तमाम तर भी हमें देखने थे और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी करने थे। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास जो भी मतलब के क्लासिफिकेशन की गई हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, वो डिफरेंट थिंग्स के ऊपर की गई हैं, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेज़ क्लास, आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पर तकरीबन 2 क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं विच आर डन बाय मेनी साइंटिस्ट, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्टों ने मुख्तलिफ़ दौरों के अंदर जो है वो की थी। नाउ
डोबर्नियर वाज अ साइंटिस्ट, इसका नाम J.W. डोबर्नियर था, जो कि 1829 के अंदर एक क्लासिफिकेशन पेश करता है जिसके अंदर वो कहता है कि ही ऑब्जर्व दैट द विद इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, अगर हम किसी भी आपका कोई ग्रुप, कोई भी एलिमेंट्स का ग्रुप लेते हैं, देयर आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप लेते हैं, क्लोजली रिलेटेड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आपस में बहुत केमिकली मिलते जुलते हैं, द एटॉमिक मासेस आर आइदर नियरली सेम, जिनके एटॉमिक मासेस भी तकरीबन सेम हो। जैसे कि इसने एग्जाम्पल्स के अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकिल रखे, यानी कि 3 आपके इसने क्या लिए, एलिमेंट लिए, जिसके अंदर उसने आयरन, कोबाल्ट और निकिल को रखा और बताया कि आपस में केमिकली भी और एटॉमिक नंबरिकली भी जो है वो इस आपस में तकरीबन सेम है। अब उसने ये कहा कि और द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि थ्री ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो मिडल आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, वो दो एटम्स यानी कि 2 एलिमेंट्स जो कि उसके अंदर बकाया मौजूद होंगे, उनका अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन किस तरीके से निकाला जाता है, ये आपने जो है बेसिक क्लासेस के अंदर सीखा होगा, जिसको हम जैसे जिस तरीके से एवरेज निकालते हैं, इसी तरीके से अरिथमेटिक मीन भी निकलता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्राइड्स के बारे में बताऊंगा जो कि डोबर्नियर्स ने लिए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोबर्नियर ट्राइड्स ने ये ट्राइड्स लिए थे। सबसे पहला ट्राइड्स आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप से ट्राइड्स लिए उन्होंने। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास आपके पास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39। इसके अंदर जो मिडल एलिमेंट है वो आपका क्या है, सोडियम है। ठीक है, अब इसने कहा था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि जो मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा बकाया 2 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यानी कि 7 एंड आपके पास 39, 7 और 39 के साथ आप क्या करें, 7 और 39 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आपने ऊपर कितनी रकमें प्लस करी हैं, 2, आप उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो जो जवाब आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 23। ठीक है, और ये आपके पास दूसरा ट्राइड है। ट्राइड के अंदर ये आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है ये इसने दूसरा ट्राइड लिया था, और इसने इसके अंदर ये बताया कि अगर क्लोरीन का मास 35.5 है, ब्रोमीन का मास 80 है और आयोडीन का 126.5 है, तो मिडल एलिमेंट इसके अंदर क्या हुआ, ब्रोमीन हुआ। इस ब्रोमीन का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 35.5 को 126.5 के अंदर क्या करना है, हमें ऐड करना है, जो कि आपको 2 से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास 81 आ जाएगा मास, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली है किसके, ब्रोमीन के। ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो अगर हम राउंड ऑफ करके करें तो ये 81 तक आ जाएगा। ठीक है, इसका ये डोबर्नियर ट्राइड्स जो है ज़्यादा नहीं चल सका और आगे चलकर कुछ ट्राइड्स जो हैं इसने पेश करे, देन उसके बाद ये भी जो है हम आगे चल के इसकी सिमिलरिटीज़ नहीं मिली। तो ये जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ कुछ ट्राइड्स के अंदर ही कामयाब रही और उसके बाद ये फेल हो गई, और इसको जो साइंसदानों ने जो है इसको ओबे नहीं करा।